तो देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत है हमारे नए और बेहतरीन से वीडियो के अंदर, जहां हम आज कक्षा 10 के सब्जेक्ट यानी कि विषय विज्ञान मीन्स साइंस के चैप्टर 1 के बारे में टॉप यानी कि क्या होता है टॉप यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव में लाया हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने में काफ़ी संभावना है कि यही इसी में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही तो आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, ये शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप पहले ये वीडियो देखने से पहले आपने क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ कर ही आया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पाइएगा, तभी आप भी जवाब दे पाइएगा या समझ पाइएगा हाँ यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका जवाब ये क्यों है। चलिए शुरू करते, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि सबका टाइम महत्वपूर्ण होता है और सबका टाइम को वैल्यू करना चाहिए। और टाइम का वैल्यू तो खास करना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद यानी कि कॉमन सेंस से खेलना कूदना जरूरी है, तो उसको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ पर अब उसी के पीछे लगातार खेले कूदे पीछे नहीं ना चल रहे हैं, या दोस्त के पीछे घूमना ना चाहिए। दोस्त के जरिए लगातार घूमना नहीं चाहिए, लगातार घूमना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पर दोस्त भी चला जाता है छोड़ के। हम लोग को लगता है कि जो हमेशा दोस्त लोग साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ समय तो बिताएंगे, पर ये नहीं होता है। कोई भी एक लाइफ के स्टेज तक एक सब चीज़ खत्म हो जाता है। अच्छा चलो ऑफ द टॉपिक चल जाते हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं, चलिए टॉपिक पे जनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल रंग बदलता है, केवल अवस्था अवस्था बदलती है, नया पदार्थ बनता है, केवल तापमान बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब दोस्तों ऑप्शन सी, नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? लोहे में जंग लगने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला प्रश्न, Fe रिएक्ट करता है, Fe रिएक्ट्स विथ, इंग्लिश में देखो मैं ना थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो हिंदी मीडियम में उतना खास मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो अब फिर तुम लोग सोचोगे जब अगर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ तो इंग्लिश में क्यों ना वीडियो बनाता हूँ, हिंदी में क्यों बना रहा हूँ। देखो जब मैं इंग्लिश मीडियम में था, तो जब मैं भी ऑनलाइन मतलब पढ़ता था, तो मुझे भी मैंने भी सोच रहा था कि जो कोई एक ऐसा चैनल हो जहाँ पर सिर्फ मुझे MCQ फॉर्म में सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए, ताकि जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो मैं ऐसा चैनल खोज रहा था जहाँ पर MCQ सिर्फ MCQ वहाँ पर बताया जा रहा हो, ताकि मुझे MCQ के लिए अलग कोई, मैं जैसे कोई भी मैं वीडियो देखता था वहाँ पर आंसर क्वेश्चन आंसर MCQ ये सब लेकर बहुत लंबा वीडियो बन जाता था, क्वेश्चन आंसर भी साथ में था, इसलिए लंबा वीडियो था। तो उतना देर ना देते हुए मैं सिर्फ MCQ चैनल चाहता था कि मुझे सिर्फ कोई ऐसा चैनल मिले जहाँ पर सिर्फ MCQ का बात होता हो, तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला। मैं इस पर तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, पर हिंदी मीडियम में इसलिए खोला क्योंकि मेरे एक दोस्त है जो हिंदी मीडियम से पढ़े है, तो उसने भी बोला कि तुम हिंदी में भी मतलब डालो वीडियो, ताकि हिंदी मीडियम के बोर्ड के लोग को भी ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है कि ऐसा कोई चैनल मिले जहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात हो सके। तो इसलिए मैंने ये खोला है। तो उसके लिए पहले माफ़ी मांग लूँगा, मेरा थोड़ा हिंदी था कमज़ोर है, उतना खास अच्छा नहीं है। चल शुरू करते जाए, टॉपिक से भटकते नहीं है। Fe रिएक्ट्स विथ प्लस में से इंग्लिश में होता है रिएक्ट्स विथ Fe प्लस CuSO4 जो मिल के बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं,
विस्थापन अभिक्रियाएं, न्यू- न्यू- न्यूनीकरण अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रियाएं। मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो एफी ने सीयू को देखो यहाँ पर डिस्प्लेस यानी कि हटा दिया है, विस्थापन कर दिया है। सीयू बाहर निकल गया और एफी यहाँ पर आ गया, विस्थापन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2H2 प्लस O2 जो मिल के बनाता है 2H2O, मीन्स पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन आपके सामने रहे, अपघटन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। यहाँ पर दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है, दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा संयोजन, इकट्ठा हो रहा है, मिल के साथ एक जगह आ रहा है, संयोजन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है? किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऊष्मापेक्षी, ऊष्माशोषी, न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्शन डी रासायनिक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा अवशोषित मीन्स लेना, अवशोषित मीन्स लेना, शोषित शब्द ध्यान से पढ़ो, अवशोषित यानी कि ऊष्मा अवशोषित, ऊष्मा शोषित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म या उसको इंग्लिश में हीट कहेंगे, हीट करने पर क्या बनता है? CaO प्लस CO2, Cl2, CO2, Ca होल ट्वाइस, अच्छा OH होल ट्वाइस, कार्बन CO2 CO और ऑप्शन डी CaCO3 प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करने पर क्या बनता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, CaO प्लस CO2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब जिंक को HCl में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक को HCl में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। सॉरी कैल्शियम नॉट क्लोराइड होगा यहाँ पर, Cl से क्लोराइड होता है। तो अब करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक एक मेटल है, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। मेटल मतलब पता ना, धातु होता है, धातु रिएक्ट करेगा एसिड यानी से लवण होता है, लवण के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। चलो अगला सवाल पे जाते हैं। लाल भूरे रंग की परत किस धातु पर बनती है? लाल भूरे रंग की परत किस धातु पर बनती है? सोना, लोहा, तांबा, चांदी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोहा, क्योंकि लोहे पर लोहा को ज़्यादा दिन पर और बाहर छोड़ देंगे तो वहाँ पर पानी और हवा के यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक रिएक्ट करता है, जो लोहे को कहते हैं ना, लोहा में जंग लग गया, वही जंग लगना को लाल भूरे रंग का होता है ना, उसी को होते हैं। इंग्लिश में इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में जरूरत नहीं है, बस जान लो इन्फॉर्मेशन के लिए, बस इतना ही। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al जो मिलकर बनाता है AlO3 प्लस Fe3, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, थर्माइट अभिक्रियाएं, प्रकाश रासायनिक,
विस्थापन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्माइट अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हीट निकलेगा। हीट मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, थर्माइट अभिक्रिया है, गर्मी यहाँ बनोगा ना। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है? ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण का उदाहरण है ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। इन निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है? तो आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, क्षेपी और न्यूनीकरण और विस्थापन। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2O3, NaHCO3, NaOH और NaCl। NaCl आपको याद दिला दूं नमक का होता है। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, NaHCO3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FeSO4 के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या बनता है? जब FeSO4 को क्रिस्टल को यानी कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? Fe2O3, SO2, SO3, FeCl3 प्लस SO2 या FeO प्लस SO2। यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नहीं दोस्तों, क्योंकि हम भी कोई बड़े नहीं हैं, हम भी तुम्हारे उम्र के हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीजन के देता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने वाला को क्या कहते हैं? अपचायक, ऑक्सीकरण धातु, उत्प्रेरक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चूने पत्थर के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर क्या होता है? नीला हो जाता है, दूधिया सफेद हो जाता है, लाल हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, दूधिया सफेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, Fe प्लस एस जो मिलकर बनाता है FeS, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, अपघटन, द्विविस्थापन। यहाँ पर संयोजित हो रहा है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो रहा है। देखो दोनों मिल के एक चीज बना रहा है, दो चीज मिलकर एक चीज बनाता है। Fe प्लस S मिलकर बना रहा है FeS। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन। निम्न में से निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? दिए गए ऑप्शनों में से यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? चलो मिलाते हैं। ZnCu रिएक्ट करता है तो यहाँ पर Cu बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर एक ही विस्थापन, डबल नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है विस्थापन। C पे यहाँ पर है, यहाँ पर Na2SO4 BaCl, यहाँ पर
इसने इसको साथ आ गया और ये साथ इसके साथ आ गया, ये दे सकते हैं। ये है आपका द्विविस्थापन ये है। यहाँ पर तो एक साथ मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन, जब सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है? जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है? AgCl होता है, AgCl2 होता है, यहाँ सॉरी यहाँ पर Cl2 है, यहाँ फिर ऑप्शन सी Ag2Cl, ऑप्शन डी ClO2 निकलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए Ag+Cl2। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ क्या कहाँ होते हैं? अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ कहाँ होते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजित विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 3CO2 जो मिल के बनाता है तो हमें देता है Fe2Fe प्लस 3CO2। यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पर बैलेंस किया गया हुआ है। 3 ये रहा, हाँ बड़ी से मिटा देते हैं, एक मिटा रे मिट न जा, हाईलाइटर ले लिए थे इधर लेकर, हाँ यहाँ पर देख सकते 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये सब बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। यहाँ पर यहाँ अपचायक कौन है? यहाँ पर अपचायक कौन है? Fe2O3 CO, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी CO2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ ऑक्सीकरण ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, न्यूट्रलाइजेशन, अपघटन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए किन 2 शर्तों की आवश्यकता होता है? लोहे में जंग लगने के लिए किन 2 शर्तों की आवश्यकता होती है? अगर आपने वीडियो मेरे को ध्यान से देख रहा होगा या मेरी बातों को सुन रहे होंगे आप मेरे दोस्तों, तो मैंने बताया है करीबन क्वेश्चन नंबर 10 से पहले ही शायद बोला होगा कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? नमी और ऑक्सीजन, धूप और ऑक्सीजन, गर्मी और ऑक्सीजन, नमी और धूप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि लोहा में जंग लेने के लिए पानी यानी कि नमी, यहाँ पानी होता है, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CaO प्लस H2O जो मिल के बनाता है CaOH होल ट्वाइस, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ, हाँ अब सीखिए, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों उष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न, Na2CO3 प्लस HCl 2HCl तो जो मिल के देता है हमें देता है 2NaCl CO2 प्लस H2O। यह कौन सी गैस निकलती है? यहाँ कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर ये पानी रहा, ये नमक रहा, बचा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तब करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, FeSO4 के क्रिस्टल पर हरे रंग की परत बनने का कारण क्या है? Fe2O3, FeSO4.7H2O,
ऑप्शन सी FeOH होल थ्राइस, ऑप्शन डी Fe2SO4 होल थ्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके यहाँ पर ऑप्शन बी FeSO4.7H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया सफेद कर देता है? थोड़ी देर पहले, जस्ट कुछ मिनट ही पहले मैंने ये क्वेश्चन आया है, पर अलग तरीके से पूछा गया है। देखो दोस्तों, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार, बहुत ही अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बस कुछ शब्द को चेंज कर देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पहले ही आया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कौन सा, क्या चीज, कैसा रंग उसका होगा, उसका रंग कैसा होगा? तो उसमें ऑप्शन दिया था दूधिया, पीला, हरा, ऐसा कुछ था ऑप्शन। और इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सा इसमें दे दिया है, सॉरी क्वेश्चन होता है बहुरूपिया। तो उसमें सर क्वेश्चन था चूना जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरफ दिखाई देगा, पारदर्शी, हरा, नीला या दूधिया रंग का? तो उसमें करेक्ट आंसर था दूधिया रंग। यहाँ पर क्या दे दिया क्वेश्चन, कौन सा गैस, यहाँ पर गैस पूछ रहा है, वहां पर पूछा था रंग। यहाँ पर रंग दिया हुआ है, यहाँ पर रंग दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कौन सा गैस। उस समय गैस दिया था और चूना भी दिया था, तो ये पूछ दिया है। अगला वैसे क्वेश्चन पूछ देगा तो दूधिया रंग सफेद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने पर बनता है, तो उसका मेटल का नाम बताइए, उस चीज का नाम बताइए जिसके साथ दूधिया रंग बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर। तो वहां पर आपको चूना ऑप्शन भरना पड़ेगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं, प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोसिंथेसिस, परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको इंग्लिश में फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी FeSO4 का निर्माण, ऑप्शन डी बर्फ पिघलना। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे में प्रकाश यानी कि धूप पड़ता है तब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश के थ्रू ही अपना भोजन बनाते हैं। लाइक हम लोग LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, और चूल्हा भी इस्तेमाल होता है, लकड़ी भी इस्तेमाल होता है, और भी कई सारी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। उसी तरह पौधे पेड़ भी इसी चीज़ का प्रकाश का इस्तेमाल यानी कि धूप का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब पानी में पी लेता हूँ। तुम लोग भी पानी पीते रहो, पानी पीना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो पानी तो मैं गला सूख रहा है तो पानी पी रहा हूँ, पर पानी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अब क्या ज़रूरी होता है, उतना देर से तुम फ़ोन चला रहे हो, इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते, रील चलाते हो, देखते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो, कभी तो गूगल भी कर लिया करो, कभी गूगल का इस्तेमाल भी कर लिया करो। हमेशा इंस्टाग्राम में चलाओ ना, यूट्यूब में शॉर्ट्स ही देखो, वो भी एंटरटेनमेंट देखो, ऐसे ना देखो, पर अपने आप पर कंट्रोल रखो। जो हाँ, फ़ोन तुम्हारे अंडर काम करता है, ना ही कि तुम फ़ोन के अंडर काम करते हो। बहुत बड़ा लाइन है, ध्यान से समझ लेना। जो समझ लेता है वही कुछ कर लेता है, कौन कर लेता है? जो समझता है वही कुछ करता है। सीधे बात समझ लो। सबका समझने का तरीका अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका बैल बुद्धि दिमाग भी अलग होता है। लाइक जैसे मेरा ले लो, अपना ले लो, आस पड़ोस का ले लो, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, स्पीड से काम करता है, किसी स्लो काम करता है, किसी चीज़ में किसी का स्पीड काम करता है, किसी अलग चीज़ में दिमाग स्लो या फास्ट काम करता है। सबका सोचने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। चलो जाए, टॉपिक से ना भटकते हुए वापस आते हैं। मैं टॉपिक से बहुत जल्दी भटक देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग ही एक, चलो छोड़ो, वो भी नहीं डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस नियम का पालन किया जाता है? हाँ,
ये सवाल बवाल है, ये सवाल मचाएगा बवाल, क्योंकि आपने चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और क्या नाम था, और नाम से आगे का नाम कमेंट करो। रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर का शायद आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एनसीईआरटी के पेज नंबर सेकेंड पेज नंबर या थर्ड पेज नंबर पर इसके बारे में लिखा होगा। हम लोग दोनों साइड संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित क्यों करते हैं। निश्चित अनुपात का नियम, द्वैमान संरक्षण का नियम, डाल्टन का नियम, बायल का नियम। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, द्वैमान संरक्षण का नियम। क्योंकि गाइस इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी एनर्जी था, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास भी तो वही होता है, मास भी नहीं ना बनता है ना बिगड़ता है। मास का लाइन गलती है, कंफर्म नहीं है हमको। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला बात सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैल्शियम क्विक लाइम और पानी की अभिक्रियाएं, क्विक लाइम और पानी की अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। क्विक लाइम मतलब पता है दोस्तों आप सब क्या होता है क्विक लाइम? जिसको पता है अभी के भी जाके कमेंट करो, कभी जाके कमेंट करो। तो उसके लिए 5 सेकंड में रुक रहा हूँ, पानी भी तो तक पी लेता हूँ। तो ऑप्शन आपका ये रहा, आपने तो अपना पढ़ ही लिया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उष्मा संप्रेक्षेपी, उष्मा क्षेप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस आई वाला क्वेश्चन। शीशे के नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरी गैस निकलती है। NO2, O2, SO2, HCl। आना होगा करेक्ट ऑप्शन इज NO2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं को क्या कहते हैं। संयोजन, उदासीकरण, अपघटन, विस्थापन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी, उदासीनीकरण। क्या आपके टूथपेस्ट में यानी कि टूथपेस्ट में कौन सा क्या चीज़ है, अम्ल है या क्षार है। अगर जो चीज़ है उसका pH यानी pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू क्या है, कभी जाके कमेंट में बताइए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो एक और अभी बात ध्यान सुन लो, जब तुम एग्ज़ाम देने जाना ना तो क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना। कभी कभी अगर टाइम नहीं हो ना तो जब पढ़ते रहना उसमें नहीं है ऐसा कोई शब्द देखना जहाँ पर नहीं लिखा, मतलब कोई स्पेशली क्वेश्चन में लगेगा जब वाह पूरा क्वेश्चन तो आ ही रहा है पर लास्ट में कोई एक शब्द के कारण पूरा क्वेश्चन चेंज होता है। अब जैसे यहीं पे देख लो, इतना लंबा सारा क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर नहीं है पूरा क्वेश्चन ने घुमा दिया। बस एक क्वेश्चन को एक शब्द ही क्वेश्चन को घुमाने के लिए काफ़ी होता है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, नहीं तो कभी बच्चा लोग पढ़ लेता है क्वेश्चन को, कभी हल्का सिली मिस्टेक उसे कहते हैं, छोटा मिस्टेक बोर्ड में ऐसी मिस्टेक कर लो। मिस्टेक करना भी जरूरी तक तब ना पता चले हाँ क्या कहाँ तुम हो, किस लेवल में हो। और वैसे जाके बोर्ड एग्जाम में जाकर मिस्टेक कर देना, वहाँ पर मिस्टेक करो तो भाई मिस्टेक हो ही जाएगा, ऊपर मिनट लगे मिस्टेक रह जाएगा। क्योंकि समाज, परिवार और जितने भी लोग आसपास जो जितने भी तुमको जानने वाले हैं, जितने तुमको जानते हैं, तुम्हारे शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा,
सब जितना भी तुम अभी तो तुमको जितना आने वाले तुम आँख के सामने दिखने वाले लोग हैं ना, सब तुम्हें इसी चीज़, इसी नंबर क्लास 10th के मार्क्स के रिजल्ट के जो नंबर आएगा उसी के बारे में सोचेंगे। मतलब हमेशा नहीं सोचेंगे, कुछ ही टाइम के लिए सोचेंगे, पूछेंगे। लाइक जैसे 10 दिन के लिए सोचेंगे, मान लो तुम्हारा रिजल्ट खराब आ गया, जैसा क्या देर सोचेंगे तुमको, 10 से 15 दिन तक तुमको अलग नज़र से देखा जाएगा। ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत तुमने गलत काम कर दिया, इस तरफ का तुम्हारा नज़रिए से देखा जाएगा। हाँ, अब कितना गार्जियन अच्छा होता है, समझता है उसका बात, तो उतना आजकल कोई बात नहीं, तब सपोर्ट भी करता है, कोई बात ना, हो गया तो हो गया। चलो एक एग्जाम, सिंगल सेटअप पेपर कैन नॉट डिसाइड ऑन फ्यूचर, बड़ा मस्त डायलॉग है इंग्लिश में, मोटिवेशन के लिए है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए। और रियल लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। 10 दिन के लिए तुमको ऐसा फील होगा, या 15 दिन के लिए, कितना 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 गार्जियन लोग महीना, कई कई दिन तक अच्छे से बात नहीं करते। तुम्हारा पता है एक बात, क्लास 10th तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या लोग से इज्जत लेना है कि नहीं लेना है, बहुत चीज़ डिसाइड करता है। क्लास 10 तुम्हारा एक अलग ही कड़ी है। क्लास 10 से पहले जितना भी था बहुत खेल लिया कूद लिया, क्लास 10 के बाद एक अलग जिंदगी शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा धीरे धीरे माइंड में प्रेशर बढ़ने लगता है जे अब जल्दी ही मेरा फ्यूचर, अब जल्दी हमको कमाना पड़ेगा, पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। और धीरे 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 तुम्हें माइंडली प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, कितना लोग को बिजनेस होता है पापा का, तो पहले से फिक्स होता है हमको ये करना है। पर कितना इस ये बात मेनली मिडिल क्लास के लिए आता है, क्योंकि वो लोग सोचते रहते हैं जे अब हम कुछ करेंगे, क्लास 10th है, पढ़ाई करे या क्या करे। एक मिनट, हम शायद टॉपिक से भटक रहे हैं, चलो टॉपिक से चलाते हैं। बहुत इंजॉय कर लिए, बहुत इधर घूम लिए, इंजॉय क्या करें उसको डिस्कशन कर लिए। अगला इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, नहीं दिए नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब शायद तुम लोग कमेंट में दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ पिघलना। नहीं है, अरे मोमबत्ती जलना, ये तो केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी है। श्वसन यानी कि खाना पचना। इसमें से तीनों, एक दो तीन, तीनों का रिटर्न कर सकते हैं। मतलब लाइक अब मोमबत्ती पिघल गया तो जल गया, तो क्या वापस में मोमबत्ती ला सकते हैं? नहीं ना। इस तरह लोहा का जंग लग गया, क्या उसको वापस जंग खत्म कर सकते हैं पूरा अच्छे से तरीके, जिस तरह पहले था नया वाला? नहीं ना। उसी तरह क्या खाना कोई पच जाएगा तो वापस क्या उसको दोबारा खाना बना सकते हैं? मतलब जो चल गया पेट में कर वापस निकाल के वापस दाल भात बना सकते? नहीं ना। वही बात। और बर्फ का पिघलना, पिघल जाएगा फिर वापस उसको जमा दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया के क्या आवश्यक है? उष्मा का अवशोषण, उष्मा का उत्सर्जन, ऑक्सीजन का उत्सर्जन, उत्प्रेरक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपको भाइयों और उनकी बहनों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATSO4 क्रिस्टल का रंग क्या होता है? कुछ समय पहले ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था गया था क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया था क्वेश्चन में PSO4 हरे रंग का, ऐसे कुछ था इसमें कुछ से पहले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरे रंग का। निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ पिघलना, जल का विद्युत उत्घटन। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों श्वसन। श्वसन श्वसन सही ना पढ़े हम? अभी कमेंट में बताइएगा हमने क्या श्वसन श्वसन प्रोनाउंसिएशन यानी कि क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कभी बोलते हैं, मतलब हमने जो बोला क्या सही शब्द बोला? चलिए अगले को समझते हैं। हाइड्रोजन की प्राप्ति की प्रक्रिया कहलाती है? हाइड्रोजन को लेने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचरण, चयन, अपचयन, विस्थापन, वाष्पीकरण। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको दोस्तों अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एसिड अम्ल की
अभिक्रियाएं में कौन सी गैस निकलती है? H2O, CO2, N2, SO2। Now the correct option is H2O, sorry H2, not H2O, H2O पानी होता है, पानी तो निकलेगा, गैस निकलना, गैस तो नहीं पानी है। ऐसे भाप को भी, मतलब पानी के भाप को भी पानी का मतलब H2O फार्मूला का भी होता है। रेडॉक्स, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया है, मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में बोलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों ऑक्सीकरण, सॉरी चलो, वह अपचयकरण होता है। गलत सॉरी इसलिए था क्योंकि गलती लाइन ऊपर चल गया। ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, दोनों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 11 को और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में है। चलो क्वेश्चन क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH होल ट्वाइस, CaO, CaCO3, CaCl2। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में बिजली का उपकरण उपयोग होता है? जल का विद्युत उपघटन, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, लोहे कोयला जलना। ऑप्शन ए आपको सही यहाँ पर हो जाएगा, जल का विद्युत। क्योंकि शायद आपने कई सारे सोर्स में ऐसे देखा होगा जहाँ पर बैटरी को पानी भरे गिलास में रखता है तो अंदर से बुलबुला निकलने लगता है। और इस तरह देखा होगा वीडियो यूट्यूब पर कि कागज पेंसिल जिसमें बीच में काला कलर रहता है, ग्रेफाइट उसको कहते हैं, उसमें उसको पेंसिल का अंदर रखा जाता है, दो पेंसिल को रखा जाता है, उसमें करंट दिया जाता है तो एक पेंसिल से बहुत कम बुलबुला निकलता है, एक पेंसिल से बहुत ज़्यादा बुलबुला निकलता है। वही वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग वही बिजली से अलग किया जाता है। वहाँ पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इंग्लिश में याद का जरूरत नहीं है, हिंदी में याद कर ले। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर रंग बदलता है? इसमें निम्न में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर रंग बदलता है? CuSO4.5 H2O, NaCl CO2 A2 NaO। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका CuSO4.5 H2O, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ऑप्शन ए, दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होती है, दोनों अणुओं की संख्या समान होती है, यौगिकों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन और यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों परमाणुओं की संख्या समान होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का क्या कारण है? सूर्य का क्या कार्य है? मतलब कार्य है, सॉरी माफ करना, मैं हिंदी थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है हिंदी में, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा रुक के पढ़ लेता हूँ, उसका बाद ही दोबारा बोल कर बोलता हूँ। ऑप्शन ए उत्प्रेरक, ऑप्शन बी अपचायक, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अवरोधन। ना करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा आपका ऑप्शन ए उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, सीसा नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में क्या बनता है? पीला अवसाद, सफेद अवसाद, भूरे गैस, नीला क्रिस्टल। करेक्ट उत्तर होगा कि पीला
अवसाद। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोटेस पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन पर कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, H2, Cl2। and the correct option is oxygen, O2। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस का बुझांड सॉरी माफ करना, गलत शब्द है, बुझाने। कौन सी गैस आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है? यानी कि आप लोग फिल्म सब में, टीवी सब में या शॉर्ट्स में भी, रील के फॉर्म में कई सारे वीडियो देखते होंगे कि जो कभी कभी कोको कोला से आग को मतलब बुझा दिया जाता है, या मतलब भुता दिया जाता है, बारीक के पड़ता दोनों। और बहुत सारा लाल सिलेंडर फिल्म में देखेंगे, लाल सिलेंडर रखा रहता है, या ऑटो कितना सारा गाड़ी के ऑटो में रखा रहता है लाल सिलेंडर। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रखा जाता है, CO2, जो आपको बुझाने में काम आएगा। कई सारे फिल्म में आप देखेंगे ना, तब सिलेंडर रखा, कई सारे हॉस्पिटल सब में रखा जाता है। अचानक से आग लग जाए तो वही सिलेंडर लेकर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, उसी से अति करता है, तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन का आना का रास्ता बंद कर देता है, ताकि आग जल्दी मतलब कम हो और बंद हो जाए आग। मेनली आग का फैलने का कारण क्या होता है, ये पता है आपको? जिसे पता है अभी जाके कमेंट में अगर लिखे, आग फैलने के कारण बताइए। आग किस चीज से फैलता है, आग क्यों जलता है, ये भी कारण बताइए। कौन सा गैस के कारण आग जलता है? अभी जाके कमेंट में जाके लिख के आइए। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं, ऑप्शन ए ZnH2SO4, जो मिलकर देता है ZnSO4H2, यानी कि यहाँ पर Zn ने H2 को हटा दिया, विस्थापन कर दिया। सही है यहाँ पर ऑप्शन ए अभी तो सही है। ऑप्शन नेक्स्ट अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर NaClAgO3। यहाँ पर तो NaCl NaO3 NaO3 और AgCl, यहाँ पर डबल द्विविस्थापन हो गया। यहाँ पर तो मिला, यहाँ पर मिला। ऑप्शन ए सही होगा, ZnSO4 + H2। मैं क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, मैग्नीशियम के जलने पर क्या होता है? मैग्नीशियम के जलने पर क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस, MgCO3, MgCl2। अगर आपने बुक खोला होगा, बुक तो आपको खोला ही होगा, पेज नंबर 2 साइंस के बुक के पेज नंबर जो स्टार्ट होता है वहाँ से 2 नंबर, फर्स्ट पेज होगा, उसके बस पीछे वाला पेज पर इसका एग्जाम्पल होता है ना, एक्सरसाइज में भी दिया होगा और एग्जाम्पल में भी दिया होगा इसका बारे में। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक मतलब फार्मूला क्या होता है? जंग लगने का फार्मूला Fe2O + O2, यानी कि आयरन, पानी और हवा। तो इसका करेक्ट फार्मूला, और ये तो में तो पानी है ही नहीं, तो चीज गलत हो गया ना, पानी जरूरी है जंग लेने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, Fe2O3 डॉट, यहाँ पर हाइड्रो मतलब ये X नहीं होगा, H2O सिर्फ होगा, मतलब X बदलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना पानी होगा उसके हिसाब से बदलेगा। यहाँ पे X नहीं होगा, Fe2O3 डॉट H2O होगा।
एक सेकंड में। कौन सी अभिक्रियाएं अपघटन का उदाहरण है? कई इस क्वेश्चन को हमको डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन जिसको पता, देखो मैं भी अभी कोई मास्टर नहीं हूँ। मैं ये चैनल इसलिए खोला होता है कि लोग को ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ MCQ पढ़ने के लिए मैं चैनल मेनली सिर्फ MCQ लाता हूँ। जो इस चैनल पर आपको सिर्फ ज़्यादातर MCQ ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा डिस्कशन चैनल पर। इसमें सिर्फ MCQ ही का चर्चा किया जाएगा, बात की डिस्कस किया जाएगा। इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में लाइव क्लासेस भी होंगे, तो उस टाइम आप कमेंट करेंगे। साथ में हम भी एक लर्निंग स्टेज पर है, आप भी लर्निंग यानी कि सीखने के स्टेज सीढ़ी पर है। तो कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे, सीखते सिखाते आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन का यही कहना है, सीखो सिखा आगे बढ़ते जाओ। चलो बहुत बड़ा बात बोल दी है मेरे हिसाब से। हमारे तो छोटा होगा बड़ा होगा ये तो जाने का ना। चलो ना, फाइनल क्वेश्चन आज का इस वीडियो मतलब इस चैप्टर में तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, पर टॉप 50 मैंने लाया था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। तो कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? 2KCl 2KClO3 K2Cl 2KCl प्लस 3O3 3O2 ZnCuSO4 जो प्रोड्यूस, इसको इंग्लिश में प्रोड्यूस बोलते हैं, रिएक्ट्स विद CuSO4 टू प्रोड्यूस ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन सी Na2SO4 reacts with BaCl to produce BaSO4 plus NaCl। H2O plus Cl, H2O reacts with Cl to produce HCl। Another correct option is option A 2 यहाँ पर 2 बैलेंसिंग के लिए, यानी कि दोनों साइड बराबर करने के लिए लिखा गया है। 2 जैसे के यहाँ पर होगा KClO3 तो जो मिल के बनेगा तो टूट के बनेगा यहाँ पर KCl3 प्लस O2। तो आशा करता हूँ और ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना, और आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो देखने में बीच में मैंने जो कुछ फालतू बात की है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ध्यान देना भी तो पहले सुन लेना, समझ लेना, अपना हिसाब से ध्यान देना। देखो ज्ञान देने वाला बहुत लोग होता है, ध्यान देने वाला लोग बहुत कम होता है। ज्ञान सब देता है, तो ज्ञान पर काम सबके ज्ञान पर काम नहीं करना चाहिए। ज्ञान लो, मतलब क्या कहते हो, हाँ सलाह भी लो, सबसे अच्छे से सलाह लो। सलाह दुनिया में देने वाले अथाई लोग हैं, बहुत लोग सलाह देते हैं। सलाह लेकर खुद से सोचो। पहले सबसे पहले तो जो बताया उसके नज़रिए से सोचो, फिर अपना नज़रिए सोचो, एक और सलाह लो। मतलब उसी बात पर जो सलाह दिया ना, कोई और इंसान से पूछो, उस नज़रिए से फिर देखो, 2-3 नज़रिए से देखो, सलाह लो, उसके बाद उस पर कुछ काम करो। वरना फिर तुम अपना मन से सलाह लिया उसी पर काम कर लेते हो। सलाह इसको थोड़ी बोलेंगे, इसको तो कमांड बोलेंगे ना। लाइक उसने आज्ञा दे दी तो तुम उसी आगे को फॉलो कर रहे थे, तो सलाह कहाँ बोलेंगे, इसको तो आज्ञा बोलेंगे ना। वही आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, नहीं सलाह ले रहे, तो इसलिए सलाह और आज्ञा में फ़र्क होता है। तो इसी के सुविचारों के साथ आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी बीच में कहीं भी एंटरटेनमेंट या अच्छा लगा होगा चैनल, मतलब वीडियो मेरा प्रवचन नहीं ना बोलेंगे पता या ध्यान न दो, प्रवचन पर अच्छा लगा होगा, या मेरे बात को अच्छा लगा होगा, या कोई क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग वे में मैंने शायद कोशिश किया है समझाने का, समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही और भी मैं कई सारे वीडियो बना सकूँ इन फ्यूचर। क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब और तुम्हारे एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ तुम समझ रहे हो मेरी बात, मेरी फीलिंग को समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे एज से कुछ साल ही बड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं बड़ा हूँ। तो तुम मुझे भैया भी बोल सकते हो, भैया क्या दोस्त बोलना, भैया भैया तो सा अजब अभी के फिलहाल टाइम से जो इस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम के हिसाब से भैया का नहीं, उतना दोस्त ही या इस्तेमाल करना।
नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। हाँ, समय आने पर मैं कहा है भाई, कोई शाहरुख खान का थोड़ी ना आती है उतना हम, या सलमान खान थोड़ी ना आती है छुपाऊँ। समय आने पर सब चीज़ हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो इसी के साथ ज़्यादा बहुत टाइम वेस्ट हो, तुम्हारा टाइम ले लेते हैं, तो देरी ना करते हुए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और मिलेंगे आपको शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और टॉप 50 क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। तो इतना देर वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब तक कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि चलो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा अति देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच इतना देर रुकने के लिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।